मुसलमानों का ऐसा कोई घर नहीं है जिसमें मांस काटने वाले चाकू या छुरी ना हो। उदयपुर के ऊपर जो झगड़ा हुआ, उदयपुर में सिर काटने की बात हुई, उनमें मुसलमानों ने कौन सी मांग रखी? लेकिन ऐसे जंतर मंतर पर रोजाना ही कुछ ना कुछ होता रहता है, लेकिन आज जो हुआ है वो कुछ नया है। आरएसएस जिस घोषणा की बात सालों से करती आ रही है, आज वो संत युवराज ने कर दी है। वही संत युवराज जो सेकुलरिज्म की बात करते थे, जो मुसलमानों के हित की बात करते थे, और वो आज भी सेकुलरिज्म की बात करते करते देश को हिंदू राष्ट्र घोषित कर गए। एक पर्चा लिख के लाए, पर्चा पढ़ा और पर्चे में पढ़ के ये बताया कि आज से वे अपनी तरफ से इस देश को हिंदू राष्ट्र घोषित कर चुके हैं। आइए सुनते हैं क्या कहना है उनका। देखिए, पूरा देश इस बात को सुन रहा है। मैं मीडिया का विशेष धन्यवाद देता हूं। आज 18 जुलाई 2022 है। आज देश बहुत परेशान है, आर्थिक मंदी चल रही है। मोदी जी को जो करना चाहिए वो नहीं कर पा रहे हैं। जो मोदी जी नहीं कर पा रहे हैं उस काम को मैं करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। आज तक मुझे बदनाम किया गया है कि ये केवल मुसलमानों के साथ खड़े हैं, मुसलमानों से पैसा लेते हैं, विदेशों से इनके संबंध हैं और ये हिंदू राष्ट्र नहीं घोषित होने दे रहे हैं। जब जब हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तो मैं कहता हूँ कि हिंदू राष्ट्र की आवश्यकता नहीं है, मुस्लिम राष्ट्र की आवश्यकता नहीं है। ये देश अम्बेडकरवादी है और इसमें अम्बेडकर जी का संविधान चलना चाहिए। पर मोदी जी सबको बरगला रहे हैं। उन्होंने कहा था गऊ का मांस बंद हो जाएगा, चौगना बेच रहे हैं स्वयं मोदी जी विदेश में गाय का मांस। मोदी जी ने कहा था हिंदू राष्ट्र हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ प्रधानमंत्री हिंदू है, राष्ट्रपति हिंदू है, सभी हिंदू हैं, तो कौन सा हिंदू राष्ट्र चाहिए? फिर भी कहते हैं, मुझे बदनामी देते हैं। आज इसलिए जंतर मंतर पर आया हूँ। मैं घोषणा पढ़ रहा हूँ, इसके बाद में फिर आप अपने अपने प्रश्न कर सकते हैं। सभी देशवासी ध्यान से सुने। मैं देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता के हेतु परमात्मा को साक्षी करते हुए घोषणा करता हूँ, मैं संत युवराज भारत का सबसे बड़ा सेकुलर था, हूँ और रहूँगा। कोई भी मेरे ऊपर सेकुलर न होने का कोई भी इल्जाम ना लगाए। मैंने पूरे भारत में सीए, एनआरसी का विरोध किया। शाहीन बाग के नाम से लगभग 366 कस्बे, शहरों में धरने कराए। ये सर्वविदित है, आप लोग भी जानते हैं, आप लोगों ने इंटरव्यू लिया है। मैंने किसान आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभाई थी। मैंने सेकुलर होकर कश्मीर में लगभग 488 आतंकवादियों को सरकारी नौकरी, आर्थिक सहयोग और राष्ट्रीय धारा में लाया था। ये भी आप लोग अच्छी प्रकार से जानते हो। परंतु आज उदयपुर एवं पटना जैसी घटना को देखते हुए हैदराबाद, मेवात, अहमदाबाद, बंगाल, असम, बिहार, उत्तर प्रदेश आदि के रिसर्च के बाद ज्ञात हुआ 89% मुस्लिम समाज जनसंख्या बढ़ाकर गजवाए हिंद एवं जिहाद, लव जिहाद आदि शिक्षा मदरसे और जमातियों के अभियान के द्वारा चल रहा है। ये अच्छी प्रकार से आप लोग भी जानते हैं। अभी कहा था गजबे हिंद के द्वारा, पटना के द्वारा, कि हम 2047 में भारत को मुस्लिम राष्ट्र घोषित करा देंगे। तब मुझे विचार करना पड़ रहा है कि मुझे क्या घोषणा करनी चाहिए। मुसलमानों का ऐसा कोई घर नहीं है जिसमें मांस काटने वाले चाकू या छुरी ना हो कुर्बानी के नाम पर। मैं संत युवराज उपरोक्त बयान होशो हवास में दे रहा हूँ। हर प्रकार से मैं स्वस्थ हूँ, विचारधारा सोच समझ करके दे रहा हूँ। इस बयान की जो भी जिम्मेवारी भारत सरकार देगी मैं उसे स्वीकार करने को तैयार हूं। मैंने 4 साल सेकुलर रह के रिसर्च किया है। मैंने अब तक हिंदू राष्ट्र का विरोध किया है कि हिंदू राष्ट्र नहीं होना चाहिए। मैं भारत के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी की सुरक्षा का वचन देते हुए, समानता का वचन देते हुए आज दिनांक 18 जुलाई 2022 को आज मैं एक बहुत बड़ी घोषणा कर रहा हूं। मैं हिंदू सेना का प्रमुख भी हूं, भारतीय जनजागृति पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हूं, तो मैं आज इस बात की घोषणा कर रहा हूं। मेरे ऊपर इस बात को बार बार कहा जा रहा है हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं होने दे रहे हैं, पर आज मैं 18 जुलाई 2022 को भारत को हिंदू राष्ट्र का दर्जा दे रहा हूं। इस बात की मैं घोषणा कर रहा हूं। इस बात के लिए मैं घोषणा कर रहा हूं।
आज से भारत को पूरे विश्व में हिंदू राष्ट्र के नाम से जाना जाएगा। दूसरी बात, इस बात को ध्यान रखो, इस घोषणा के लिए हमारे साथ 115 करोड़ हिंदू एवं शिक्षित मुसलमान, सिख, ईसाई सभी लोग हमारे साथ हैं। आज के बाद भारत में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, न्यायपालिका, रक्षा विभाग, गृह मंत्रालय के सभी पदों पर हिंदू सनातनी ही नियुक्त होंगे। हमारा संविधान बन रहा है, ये सभी नियम 1 जनवरी 2023 से लागू कर दिया जाएगा। ये कदम मैंने मोदी जी के द्वारा हिंदुओं से धोखेबाजी के कारण से किया है कि मोदी जी केवल गुमराह कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र के नाम पर हमें बदनाम कर रहे हैं। आज मुस्लिम समाज भी मेरे साथ है, पूरा देश मेरे साथ है, मैं हिंदू राष्ट्र घोषित कर रहा हूं। अब मोदी जी को जो करना हो कदम बढ़ा सकते हैं, और दूसरा जिसे जो भी कुछ कहना है वो कह सकते हैं। मैं आज से भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करता हूं। संत युवराज, राष्ट्रीय संत, प्रमुख हिंदू सेना और राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जन जागृति पार्टी। धन्यवाद। आपके अंदर का भी हिंदू जाग गया, अभी तक तो हम मुसलमान दलितों की बात कर रहे थे। मैंने कभी भी ऐसी बात नहीं की, मैं सेकुलरिज्म की बात करता हूँ। सर, सेक्युलर होते हुए आप ऐसे ऐलान कर रहे हो? नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ, पास क्या अधिकार है? हाँ, मैं आप बता रहा हूँ, उदयपुर में जो घटना हुई है, और आप पूरा सुनिए, पहले सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए। मैं राष्ट्रीय संत हूँ, हूँ, और मैं हिंदू हूँ, हिंदू सेना चलाता हूँ 35 साल से। आप शांत रहिए, मत, मेरी बात सुन लीजिए, फिर आप खूब प्रश्न कीजिए। देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, मुझे हिंदू लोग गद्दार कहने लगे, जयचंद कहने लगे, इसलिए इस कदम को मैंने लिया है। सेकुलरिज्म का मतलब होता है पीड़ित पक्ष के साथ रहना। सीए एनआरसी में साथ में रहा मैंने। अब आप सेकुलर नहीं है ना? नहीं, मैं सेकुलर हूँ, आज भी सेकुलर हैं और हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। आज हिंदू पीड़ित हुआ है, ये दो दोगली बातें हैं। फिर उदयपुर में हिंदू का जो सर काटा गया है, नहीं, मैं क्या कहता हूँ, मैं कह रहा हूँ, नहीं, मैं सेकुलर हूँ, मैं सेकुलर हूँ, सेकुलर ही रहूंगा, पीड़ित पक्ष के साथ हूँ। देखिए, अभी आपको किसने अधिकार दिया? अभी ये कहा कि 2047 में गजवा हिंद होगा, मुस्लिम राष्ट्र होगा, इस बात का उत्तर मुसलमानों ने दिया। आप दलित की बात करते हो, एक तरफ आप सेकुलर की बात, दलित राष्ट्रपति होगा, दलित प्रधानमंत्री होगा, दलित प्रधानमंत्री होगा, इस बात को मैं पक्का गारंटी से कहता हूँ। कहा कि ये बाबा साहब के संविधान से देश चलेगा, आप कह रहे हो हमारा संविधान तैयार हो? नहीं, मैंने कहा है बाबा साहब के संविधान में संशोधन होगा, और वो संशोधन बहुत जल्दी हो जाएगा, और 1 जनवरी से सबको हम लागू कर देंगे। संविधान मानते हैं? हाँ, बिल्कुल मानते। राष्ट्र की बात कैसे करें? मैं इसलिए कर रहा हूँ कि इसमें गजवाए हिंद की जो बात हुई है, ये मुसलमानों ने पटना में अभी जो भाषण हुआ है, या अभी जो कि विवाद हुआ है, आप लोगों को मालूम है। सुनिए, आपने मुसलमानों ने इस बात का जवाब नहीं दिया है। मुसलमानों ने, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं आपको पूरा डिटेल दूंगा। मैं कहना चाहता हूँ, उदयपुर के ऊपर जो झगड़ा हुआ, उदयपुर में सिर काटने की बात हुई, उनमें मुसलमानों ने कौन सी मांग रखी? लेकिन एसएसपी तो बोला आरएसएस की तरह ये कर रहे थे। मैं क्या कह रहा हूँ, कुछ नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ, किसी का सिर काटना गलत है। बीजेपी के नेताओं के साथ उन दोनों की फोटो है। हाँ, फोटो हो सकती है, जो ऐसा काम करने वाले किसी न किसी के साथ फोटो खिंचवाते रहते हैं। हमारे साथ भी काफी लोग फोटो खिंचवाते हैं। मेंबर थे। अरे रुकिए ना, जो मोदी जी या जो बीजेपी की विचारधारा, आप उसी से हो गया? मैं उनकी विचारधारा को नहीं मानता, मैं मोदी जी का विरोध करता हूँ कि मोदी जी केवल आरएसएस की विचारधारा को नहीं, मैं आरएसएस की विचारधारा को नहीं मानता हूँ। हिंदू राष्ट्र की बात क्यों कर रहे हो? मैं शांत रखना, गजवाए हिंद की बात कैसे कर दी? गजवाए हिंद की बात क्यों कर दी? की तरह कर रहे थे। नहीं करना चाहिए। मैंने विरोध किया, ये विरोध का ही तरीका है। हाँ, नहीं, मैंने ये नहीं कहा है। मैंने जो कहा है, हिंदू राष्ट्र घोषित हो चुका है, कर दिया है। मोदी जी को जो करना हो कर लो, हमने कर दिया। आप में और गजवा हिंद मांगने वालों में कोई फर्क नहीं है? ऐसा नहीं, गलत सोच रहे हो। हमारे शासन में सबको सही तरीके से न्याय मिलेगा, हर तरीके से, किसी के साथ कोई भी दिक्कत नहीं होगी। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब बराबर होंगे। मुसलमानों को भीड़ में मार दिया जाता है, ये न्याय है आपका? ये गलत है। उसके जो मुसलमानों को भीड़ में मारे, चाहे हिंदुओं को मारे, उन्हें जो कि दंड मिलेगा।
जनता का आरोप लगा आप पे, आपने मुसलमानों से चंदा मुसलमानों का चंदा उठा मैं ये कहना चाहता हूँ, आरोप लगा, उस आरोप का मैं जवाब दे रहा हूँ। बीजेपी से आगे क्या? बीजेपी से आप चंदा गलत उठाया सोच क्या? रहे हो। मैंने ना मुसलमानों से बीजेपी की लिया भाषा को क्यों ना बोल रहे हो? मैं बीजेपी की भाषा नहीं बोला, मैं सेकुलर, मैंने कहा पीड़ित। ये बताइए, आप हिंदू राष्ट्र घोषित करने वाले हो कौन, किस पद? मैं एक हिंदू हिंदू हूँ और दूसरा हिंदू सेना का प्रमुख हूँ, मैं भारतीय हूँ, इसलिए मुझे पूरा अधिकार है अपनी बात कहने का। आगे सरकार मानती है, सुनिए, कहने का आप मैंने कैसे कर रहे हैं? मैंने घोषणा कर दी है। घोषणा कर रहे हैं। पब्लिक माने न माने, देश माने न माने, वो बात की बात है। मैं सुप्रीम कोर्ट तक जाऊंगा। क्या है ये बता दीजिए। हिंदू राष्ट्र हिंदू राष्ट्र में अहिंसा परमो धर्म रहेगा। सुनिए, वो तो कॉन्स्टिट्यूशन में भी है। आज हिंसावादी जो कि विचारधाराओं का विरोध किया है, और नहीं मैं ये कह रहा हूँ, हिंसावादी विचारधारा का विरोध किया है। कॉन्स्टिट्यूशन भी यही बात कहता है कि अहिंसा से ही चलना है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में को बदलने की जरूरत क्या है फिर? भाई योगी तो ये कहता है कुर्बानी करिए जहाँ नियत स्थान है। ऐसे कैसे हो जाएगा? हिंसा देश में नहीं होगी किसी भी स्थिति की। मैं ये कहना चाहता हूँ, यदि ऐसा होता तो योगी हिंदूवादी हिंदू भी बलि देते हैं, मैं जानवरों कह को रहा हिंदू भी हूँ, बलि वो देते गलत हैं। है, मैं उनका विरोध करता हूँ, हिंदुओं का विरोध करता हूँ मैं। आप 5 साल से मुसलमानों को धोखा दे रहे थे क्या? नहीं, मैंने सदा पीड़ित पक्ष का साथ दिया है। आज भी मुसलमानों को परेशान करेगा, मैं मुसलमानों के साथ खड़ा हूँ। हमें तो लगता है आप धोखा दे रहे हो। नहीं, हिंदू राष्ट्र से आप लोगों को परेशानी क्या है? हिंदू राष्ट्र से किसी को परेशानी नहीं, परेशानी नहीं है तो हिंदू राष्ट्र हो गया, तो बता दो। हिंदू राष्ट्र हो हिंदू राष्ट्र गया। अब इसके बाद में जो भी होगा देखा जाएगा, विवाद चलेगा, संसद में विचार होगा, राज्यसभा में विचार होगा, और 1 जनवरी से लागू मनुस्मृति का होगा। कानून होगा फिर हिंदू राष्ट्र में? नहीं, संविधान अंबेडकर जी का होगा, उसमें कुछ सुधार होगा। अब बदलने की क्या जरूरत है? सभी को समान शिक्षा होगी, सभी को समान समान शिक्षा नहीं है अधिकार क्या? होंगे। अब समान नहीं है क्या? नहीं, अभी मदरसों में अलग शिक्षा होती है और मदरसे से बाहर अलग होती है, जमात होती है। गुरुकुल नहीं है क्या इस देश में? गलत है, गुरुकुल नहीं है, मैं उनका शास्त्रों विरोध की करता शिक्षा नहीं है हूं। मैं गुरुकुल की भी विरोध करता हूँ। आप शास्त्रों का विरोध करते हैं? शास्त्रों आप का नहीं शास्त्रों का करता, विरोध कर रहे हैं? शास्त्रों का विरोध नहीं करता। वो पढ़िए कोई दिक्कत नहीं, पर जमात की जहाँ बात आती है, मदरसे की बात आती है, आतंकवादी पैदा होते हैं। जी हंगामा नहीं, हिंदू राष्ट्र क्या है ये थोड़ा समझा दीजिए। मैं ये कह रहा हूँ, हिंदू राष्ट्र सबको लेकर के चलेगा, और हम लोगों का विचारधारा यह है कि पीड़ित पक्ष को कभी पीड़ित नहीं होने देंगे। लेके चलने का क्या परिभाषा? क्या अब साथ नहीं चल रहे सब? नहीं, अभी साथ नहीं चल रहे। अभी तो ये है कि मोहम्मद जी की जो गुस्ताखी करे उसका सरकार दिया जाए, ये चार नारे लगते हैं, गलत है। नहीं, गलत है, मैं उसका विरोध करता हूँ। तो क्या भगवान का क्या हमारे हिंदू ईश्वरों का अपमान करने पे माफ कर दिया जाएगा? नहीं, किसी का भी माफ नहीं किया जाएगा किसी प्रकार से। भाई सिर किसी का नहीं काटा जाएगा, सिर नहीं किसी का नहीं काटा जाएगा। सबका साथ, सबका विकास। अरे सबका साथ तो सबका विकास मोदी जी का नारा नहीं, वो नारा दे रहे हैं, काम नहीं किया, उन्होंने काम नहीं किया, केवल बात किए, उन्होंने काम नहीं किया। क्या कहा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। नहीं, मोदी जी के विरोध में हूँ मैं। कौन से विरोध में हो आप? मैं हर तरह से विरोध में हूँ, जो कहते हैं वो करते नहीं है। अभी तक जनसंख्या नियंत्रण कानून मोदी जी क्यों नहीं लाए? हिम्मत कैसे हो गई इनकी कानून न लाने की? वो कहते हैं हमसे कि जनसंख्या कानून लाएंगे। बीजेपी के 96 सांसदों के 3 से ज्यादा बच्चे हैं। वो ये कहते हैं कि हम जो भी कानून लाएंगे सरकार गिरेगी। आपके तो कम से कम 12 बच्चे हैं। मैं कह रहा हूँ किसी के भी हो, मुझे जेल में डालिए, जनसंख्या नियंत्रण कानून लाइए, जिससे रोजगार मिले, लोगों को रोजगार मिले। अच्छा युवराज जी, आप कितने भाई हैं? आप कितने भाई हैं? मैं कह रहा हूँ जिसके भी कोई कमी हो उसे ढूंढे और जेल में बताइए डालिए ना, आप कितने भाई मैं हैं? कह रहा हूँ मुझे भी जेल में डालो, मुझे जेल में डालिए, मैं कहना चाहता हूँ। हो गया यार? बाबा जी जी। क्या बता रहे हैं कि 5 साल बाद आपको अपने विचार बदलने पड़ रहे हैं? नहीं, विचार नहीं बदलने पड़ रहे। उदयपुर की घटना देख करके, गजवा हिंद की बात देखते हुए विचार बदलने पड़ घर रहे। वापसी हो गई आपकी? नहीं, घर वापसी का मतलब नहीं है, मैं सेकुलर था, हूँ और रहूंगा। नहीं, गलत, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है। राधे स्वामी योगी जी खड़े हो, आप क्या कहना चाहोगे? आप जब भी बोलते हो आपको धमकी मिलती है। नहीं, धमकी मिले बात अलग है। लॉरेंस बिश्नोई से मिले, किसी से मिली है धमकी, पर धमकी से मैं नहीं डरता हूँ। मैं इस बात को कहता हूँ, मोदी जी ने जो कहा वो नहीं किया, मैंने कह दिया है, और ये होगा हर स्थिति में। संसद में भी विचार होगा, राज्यसभा में विचार होगा। यानी कि अब हिंदू राजनीति करेंगे आप? नहीं, इलेक्शन बिल्कुल लड़ने नहीं। वाले हैं 24 मैं सेकुलर की बात करता हूँ, मैं सेकुलरिज्म की बात करता हूँ, आज भी कर रहा हूँ। संसद नहीं, की कुर्सी, सेकुलर संसद में कुर्सी बना जा रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आप गलत सोच रहे हैं। नहीं पिटिया, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। संत की मैं ये कहना चाहता हूँ, हिंदू राष्ट्र हो गया,
अब जिसे जो करना हो बिगाड़ो, बिगाड़ सकते हो, चाहे मोदी हो चाहे कोई भी कानून हो, परंतु हिंदू राष्ट्र है और रहेगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको जो प्रश्न करना चाहिए कर सकते हो। सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास। ये हिंदू राष्ट्र से पहले की बात है। बीजेपी ज्वाइन कीजिए ना, सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं। बीजेपी ज्वाइन नहीं करूंगा, परंतु इतना जरूर है कि हिंदू राष्ट्र घोषित हो चुका है। ठीक है, धन्यवाद। पहले तक हिंदू राष्ट्र के जो विरोध में थे, नहीं, मैं उस तरीका हिंदू राष्ट्र नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ हिंदू राष्ट्र में सब लोग प्रेम से रहेंगे, शांति से रहेंगे। सवाल तो सुन लीजिए। हाँ जी। कितने मिले हैं बताइए? राज्यसभा टिकट या 10-15 करोड़? मैंने कभी किसी से कोई समझौता नहीं किया, मेरा कोई लेना देना नहीं है भाई। इतना जरूर है कि मैं जो कह रहा हूँ देश के हित की बात कर रहा हूँ। अचानक बोल तब बदलता है इंसान का जब मैंने बोल नहीं बदले, मैं सेकुलर था, हूँ और रहूंगा। मैं चूंकि मैंने सदैव ये कहा है कि मैं पीड़ित पक्ष का साथ दूंगा। जब मुसलमान पीड़ित था तो उनका साथ दिया, आज हिंदुओं के सर उड़ाए जा रहे हैं, उनके साथ खड़ा हूँ। उदयपुर की घटना से आप दुखी है? बिल्कुल दुखी है, इसमें कोई शंका नहीं है। तो हिंदू राष्ट्र कैसे? लखनऊ मैं में हिंदू लखनऊ में राष्ट्र सर मुसलमान सुरक्षित रहेगा, और मुस्लिम शासन में हिंदू सुरक्षित नहीं है, इतिहास गवाह है। में एक दलित बताइए, को राजस्थान में मेघवाल को मूंछ रखने पे काट दिया गया, क्या वो हिंदू नहीं था? गलत किया, मैं उसका विरोध करता हूँ। आपने कब विरोध किया? मैंने किया विरोध। हिंदू राष्ट्र में ये सब खत्म हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल खत्म हो जाएगा। किसी के प्रति अन्याय नहीं रहेगा, सब न्याय से। आपके हिंदू न्याय राष्ट्र में करेंगे। कि मोदी जी के हिंदू राष्ट्र? हमारा हिंदू राष्ट्र होगा, मोदी जी का हिंदू राष्ट्र नहीं। मोदी जी हिंदू ही नहीं है। बाबा जी, इस हिंदू लखनऊ राष्ट्र में मोदी जी हिंदू नहीं है? मोदी जी हिंदू नहीं है। बाबा जी, हाँ जी, वो केवल कैसे आप पाकिस्तान को आप कैसे सर्टिफिकेट दे रहे हैं हिंदू होने का? हाँ, मैं दे रहा हूँ, क्योंकि हाँ, मैं बिल्कुल सर्टिफिकेट आप अभी शास्त्रों का विरोध कर रहे थे, अब हिंदू होने का सर्टिफिकेट दे रहे हैं। कहना चाहता हूँ, कट्टरता का विरोध कर रहा हूँ। हिंदू का, मुसलमान का, कोई भी हो, कट्टरता नहीं होनी चाहिए। तो बाबा मुसलमान कहाँ रहेंगे हिंदू राष्ट्र में? भारत में रहेंगे और सब सुरक्षित रहेंगे, अच्छी प्रकार से रहेंगे, कानून सबके लिए बराबर होगा। वो तो नहीं मानेंगे ना कि हम हिंदू राष्ट्र में हैं। मैं क्यों नहीं मानेंगे, सब मानेंगे। यदि हिंदू राष्ट्र में नहीं तो पाकिस्तान मुस्लिम राष्ट्र दे दिया, वहाँ चले जाइए जिन्हें पाकिस्तान पसंद हो। परंतु जो हिंदू राष्ट्र की बात है, हिंदू राष्ट्र में सभी संविधान रहेंगे। में हिंदू राष्ट्र नहीं है? क्या? संविधान में हिंदू राष्ट्र नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी संविधान में चेंजिंग होगी, जयपुर जैसी घटना, जैसे उदयपुर की घटना हुई है, पटना में गजवाए हिंद की बात कही है, घोषणा की है कि 2047 में भारत को मुस्लिम राष्ट्र घोषित कर दिया जाएगा। इससे भयभीत होकर के, इससे डरते हुए हमने एक कदम उठाया है, नहीं तो हम एक कदम नहीं उठाते। संविधान में चेंज कैसा? तो सुना आपने कितनी विरोधाभासी बातें हैं इन संत साहब की। ये कह रहे हैं कि मैं सेक्युलर हूँ, लेकिन ये भी कह रहे हैं कि ये देश में हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। हिंदू राष्ट्र भी कह रहे हैं और कह रहे हैं कि सारे धर्म सद्भावना से रहेंगे। ये विरोधाभास में जी सकते हैं केवल ऐसे ही संत। और आपको इन सभी संतों की, इन सभी दोगले लोगों की सच्चाई हम आपको दिखाते रहते हैं। कैमरे के पीछे मेरे साथी आशीष के साथ नेशनल दस्तक के लिए धारण की रिपोर्ट। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।